सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं कलीम अख्तर। नाज़रीन मोहतरम, जो जालसाजी है वो हर एक जगह पर फैलती चली जा रही है। खुर्दनोश अशिया से लेकर जो किसी वक्त में बच्चों के लिए मुकम्मल ग़ज़ा दूध जो समझा जाता था, वो भी अब जालसाज़ों के हाथों से नहीं बच पा रहा है। जालसाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर जाली दूध तैयार करके न सिर्फ शहर लाहौर बल्कि इसके अलावा पूरे पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं। और जबकि ये सुनकर आपको हैरत होगी कि अब जो बच्चे हैं जिसको हम किसी वक्त में समझते थे कि उनके लिए ये दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है, लेकिन अब वो भी मुकम्मल ग़ज़ा नहीं रही है और वो भी जालसाजी की नज़र हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो दूध शहर लाहौर में सप्लाई होता है वो एक ख़ुद में एक सवालिया निशान है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो शहर लाहौर में दूध सप्लाई होता है, जो डिमांड है वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन है, लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मुख्तलिफ़ कंपनियाँ और जो गवाले हैं उनकी मदद से जो दूध सप्लाई होता है वो तकरीबन 750,000 से लेके 1 मिलियन तक वो सिर्फ जो दूध है, जो डिमांड है, ये मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन ये जो गैप है तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन का, ये कौन पूरा कर रहा है? ये वही जालसाज हैं जो पूरा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। पंजाब फूड अथॉरिटी भी मुतहरिक है और बाकायदा तौर पर ऑपरेशन कर रही है। दिन हो रात हो ऑपरेशन किया जा रहा है, इन जालसाजों को पकड़ा जा रहा है। और ये भी जान के आपको हैरत होगी कि फूड अथॉरिटी की जानिब से इब्तदाई तौर पर जब ऑपरेशन किया गया तो उस ऑपरेशन की मदद से सबसे पहले इनके कंटेनर पकड़े गए जिसकी मदद से ये दूध शहर लाहौर के अंदर दाखिल करते थे। और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ बड़ी जो दुकानें हैं, जो छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर ये सप्लाई होता था। जब क्रैकडाउन तेज़ हुआ तो तरीक़ाकार इन्होंने भी चेंज कर लिया। फिर ये दूध की जो सप्लाई थी ये मुख्तलिफ जो रिक्शाज़ हैं उनकी मदद से करना शुरू कर दी। और फिर इसके अलावा बाइक की मदद से भी जो दूध की सप्लाई है वो मुख्तलिफ दुकानों पर की जाने लगी, क्योंकि बाइक का कंटेनर की बनिस्बत जो रास्ता फ़रार है वो आसानी से है, इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर भी करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर जब गुजारा नहीं हुआ तो फिर इन्होंने इसके साथ साथ मुसाफिर वैन जो है इसका भी सहारा लेना शुरू कर दिया। और आज ऐसी ही एक वैन पकड़ी गई है और इसके अंदर किस तरह दूध छुपा कर जाली लाया जा रहा था, इस हवाले से आपको तफसील बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको अगर वैन की सूरत हाल दिखा सकूँ तो ये वो वैन है। मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखा सके तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि मुसाफिर ये वैन है। यहाँ पर जाली दूध मुख्तलिफ जो यहाँ पर हैं ड्रम वगैरह उसमें रख कर लाया जा रहा था। और जब फूड अथॉरिटी ने चेक किया तो वहाँ पर पता चला कि ये तो दूध है ही नहीं, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक केमिकल है जो कि सफ़ेद महलूल है, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि ख़ास तौर पर चूँकि बच्चों के लिए मुकम्मल ग़ज़ा समझा जाता था, उनके लिए अब ये एक ज़हर है, हमारे लिए भी ज़हर है। ये पीने से ना सिर्फ जो बच्चों की ग्रोथ है वो मुतासिर हो रही है, बल्कि इसके अलावा जो ज़हनी, इसके अलावा दीगर जो मामलात हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ मज़ीद, एक तो वो था जो कि सीटों के ऊपर रख कर लाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये बंद करके मुसाफिर बिठा कर यहाँ पर लाया जा रहा था दूध। और ये देख सकते हैं कि पूरे पूरे ड्रम भरे हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर ड्रम अभी ये चेक किए गए हैं, अब ये देखा जा सकता है। अब ये दूध नहीं है, ये देखा जा सकता है, ये देखें, ये दूध नहीं है, ये कोई केमिकल है जो कि ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए मुज़रे है बल्कि इसके अलावा ख़ास तौर पर बच्चों के लिए मुज़रे है। अब उन ऑफिसर से बात करेंगे जिन्होंने ये कार्रवाई की। फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जाली दूध और सही दूध के अंदर फ़र्क क्या होता है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसकी बुनियाद के ऊपर सही दूध होता है और कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कि जालसाज उसका इस्तेमाल करते हुए जाली दूध बनाते हैं और बड़ी मकदार में बनाकर ना सिर्फ वो सप्लाई करते हैं बल्कि वो छोटे बच्चों की जानों के दुश्मन भी बने हुए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहुत एक सवालिया निशान बनता चला जा रहा है ख़ास तौर पर बच्चों की हेल्थ को लेकर। जी जी। जो दूध यहाँ पर आपने बहुत बड़ी मकदार के अंदर यहाँ पे कैन पकड़े हैं तो ये जाली दूध है, लेकिन एक मैं आम शहरी हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं है कि दूध कौन सा जाली होता है, कौन सा ठीक है, क्योंकि हम तो बचपन से जो दूध ले रहे हैं हमें तो ये भी अंदाज़ा नहीं रहा कि जो दूध अब भी हम पी रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो जो दूध जाली होता है उसकी क्या शिनाख्त होती है, इस हवाले से बताइए। एक्चुअली अभी इनके फार्मूलाज जो हैं वो इतने एडवांस आ चुके हैं, उनको रेशो का इतना ज़्यादा पता है कि फ़ैट कितनी डालनी है, क्या चीज़ हमने किस मकदार में डालनी है, उसको नियरेस्ट टू द नेचुरल फ्लेवर टेक्सचर कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो उन्होंने बड़ा इस चीज़ को रिफ़ाइन कर ली है। अगर हम उसको चेक करें तो हम उसको 2-3 चीज़ों से उसकी शिनाख्त कर लेते हैं। हमारी अपनी सेंसरी वैल्यूएशन होती है, टेस्ट करते हैं तो उसको उसके टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन होता है।
आपको उसकी फ़ैट में वेजिटेबल फ़ैट का टेस्ट आता है, या उसमें आपको उसके मिल्क पाउडर का हल्का सा टेस्ट आता है। प्योर इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो ये भी उन लोगों ने दोनों का आपस में मिक्सचर बनाया होता है। नेचुरल मिल्क भी इनके पास होता है, जो एक्चुअल मिल्क है, जो ये खुद से बनाते हैं उसको उसके बीच में मिक्स कर देते हैं, तो उसके फ्लेवर में इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं रहती। लेकिन जब आप उसको रॉ मिल्क को अच्छी से मिक्स करके जब आप उसको टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा मुंह में डालेंगे, तो आपको गले के अंदर जब टेस्ट आपका चला जाएगा तो आपको थोड़ा सा फील होता है। ये भी होता है कि जब दूध पी रहे होते हैं तो उसमें से एक अजीब किस्म की स्मेल हो रही होती है। अब जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर वो नहीं पीते, उनकी वजह ये है, वो कहते हैं कि दूध स्मेल आती है, हम कैसे पी लें ये। तो ये केमिकल्स का ही असर होता है इसमें कि वैसे ही वो जो टीका वगैरह भी लगाते रहे हैं कि गाय भैंसें दूध नहीं दे रही किसी वजह से वो टीका लगाते हैं ताकि जो दूध की मिकदार है वो बढ़ जाए, तो क्या उसका भी असर होता है ये जो स्मेल आती है दूध में से? दोनों चीज़ें हैं, दोनों फैक्टर्स ठीक हैं। अगर हम केमिकल वाले दूध की बात करें तो उसकी स्मेल डिफरेंट होती है। जो आम दूध की स्मेल है उससे फ्रेश दूध की स्मेल डिफरेंट होती है। उसके बाद तो अगर काफ़ी देर वो पड़ा रहा है तो उसके अंदर दूसरी डेवलप हो जाती है। लेकिन दूसरा जो उनको चारा दिया जाता है उस पर भी डिपेंड करता है, उसके इंजेक्शंस पे भी, उसकी हेल्थ कंडीशन पे भी, एंटीबायोटिक्स पे भी, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा मैडम, ये तो है टेक्निकल चीज़, लेकिन मैं एक आम शहरी हूँ, क्योंकि हमारे बहुत काफ़ी ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये केमिकल्स और ये टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता। एक आम शहरी है, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो बेचारा शाम को आता है वो 100 रुपये का दूध लेता है कि एक चाय का कप बन जाए, या मेरा एक बच्चा या 2 बच्चे हैं उनको मैं छोटा छोटा गिलास जो है वो दूध का दे दूँ ताकि उनकी हेल्थ बेहतर हो। हेल्थ बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होती है। एक आम शहरी के लिए दूध की पहचान करना किस तरह हो सकता है? अगर आप मुझे जो वैन पकड़ी है आपने, जो जाली दूध पकड़ा, अगर उसकी मुझे आप शिनाख्त करके बता दें कि ये वो दूध है जैली और इसके अंदर ये अशिया हैं, या जो कुदरती सही दूध होता है जो सही फार्मूलाज वाला होता है उसकी ये पहचान, अगर वो बता देंगे तो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इसके अलावा जो आम शहरी हैं जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझते, उनके लिए आसानी हो जाए। तो मुझे आप यहाँ पर प्लीज़ बताएं ना कि ये दूध आपने चेक किया कि ये दूध जो निकला ये जाली है, ये कैसे शिनाख्त होती है? ये देखें, अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके पास 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, आपको इन दोनों में भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये वो वाला दूध है जिसमें से उन्होंने नेचुरल दूध में से फ़ैट को निकाला हुआ है, ठीक है। इसकी फ़ैट आपको कोई 2 के आसपास मिलेगी। इसकी SNF उन्होंने पूरी की हुई है, इसमें उन्होंने पाउडर डाला हुआ है। इसका आप टेक्सचर अगर ऐसे डिप करके भी देखें तो आपको डिफरेंट लगेगा। इसमें आपको आसपास भी सारा ये डिपॉजिट हुआ हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इसको उन्होंने गाढ़ा किया हुआ है। जब उन्होंने इन दोनों को मिक्स करना है तो ये एक आम दूध की फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो इसमें इस तरीके से डिफरेंस होता है। ये वाला जो दूध होता है इसमें आपको जो वेजिटेबल फ़ैट मिलती है, इसमें आपको नेचुरल फ़ैट मिलती है। आल्दो इसमें से उन्होंने निकाल ली है लेकिन इसमें नेचुरल फ़ैट मिलती है आपको। अब एक आम जो शहरी जाता है किसी भी दुकान पे, वो कहता है कि यहाँ पर जो दूध फ़रोख्त हो रहा है उसकी मैं आसानी से बस ये शनाख्त करूँ कि मेरे लिए ये काबिल यूज़ है कि नहीं है। उसको आम सा कुछ नुस्खा बता दें कि आम शहरी को भी पता चल जाए कि हाँ भी ये दूध जो है ना मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक। उसको अगर आप अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करके अगर आप टेस्ट ही कर लें ना, आपको टेस्ट से पता चल जाता है। मतलब थोड़ा सा दूध लें, थोड़ा सा दूध लें किसी चीज़ में, उसे कच्चा दूध लेके उसे मिक्स करें और मिक्स करने के बाद क्या करना है? उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें, थोड़ी सी क्वांटिटी में टेस्ट करेंगे। जब वो गले से गुजरता है तो आपको उसमें स्किम मिल्क पाउडर का टेस्ट फील होता है। ठीक है। कच्चे में अगर तो सही दूध है वो जब टेस्ट करेंगे उसका क्या जायका होगा? उसमें आपको फ़ैट महसूस होगी, उसकी फ़ैट किसी और तरह की होती है, मतलब चिकनाई वो ठीक है। हाँ जी। और ये जो सिंथेटिक होता है इसका मेन जो टेस्ट आता है वो स्किम मिल्क पाउडर का आता है। हम टेस्ट एक्चुअली लगाते भी इसी बेस पे हैं। अच्छा, अगर जो जाली दूध है उसको टेस्ट करेंगे वो चिकनाई नहीं आएगी जो एक आप मतलब कह रही हैं कि आपको मेन जो टेस्ट है वो स्किम मिल्क पाउडर का आएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये कितनी मिकदार के अंदर ये पकड़ा गया है और ये कहाँ पर कार्रवाई की गई? किस तरह आपको ये कोई इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी कि दूध अब मुसाफिर जो वैन है उसके अंदर ही सप्लाई हो रहा है? नहीं, ये एक्चुअली हम लोगों ने जैसे टैंकर्स पकड़े उनकी कंप्लीट हमने रेकी की है, रेकी करके हम लोगों ने टैंकर्स पकड़ लिए। अब उन्हीं रिसोर्सेज से हमें पता चला कि जिनके टैंकर्स हमारे पास ऑलरेडी जब्त हो चुके हैं, जिनके ज़ाहिर है उन्होंने दूध की सप्लाई तो देनी है, अब वो उन्होंने अपना वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज कर लिया है। अब वो इस तरह से सवारियों वाली गाड़ी में लेके आ रहे हैं। इस गाड़ी का नंबर वगैरह हमें नोट डाउन था ऑलरेडी, हमने कोई 48 आवर्स इसके ऊपर लगातार काम किया है। इस गाड़ी को हम लोगों ने कंप्लीट रेकी करके पकड़ा है। पकड़ के जब हमने इसमें देखा है तो वाकई इसके अंदर इस तरह नीले ड्रमों में, नीले ड्रम वैसे भी इट्सेल्फ यूज़ करना भी एक हमारे लिए एक जुर्म है, हम उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। लेकिन बिसाइड दैट इसमें सारा सिंथेटिक मिल्क हम लोगों को मिला है। अब ये दूध पकड़ लिया गया, अब इसको वेस्ट किया जाएगा?
जी, हमने दूध पकड़ के, खैर हमें उसके बाद भी काफ़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा। इन्होंने बड़े एक्टिवनेस के साथ इन्होंने इसके अंदर एक लेडी, एक बड़ी बुज़ुर्ग को इसके अंदर बिठाया हुआ था दिखाने के लिए कि हाँ जी ये वो है सवारियों वाली गाड़ी है। उसको उतारने की गर्ज से ड्राइवर उतरा है, भाग गया, गाड़ी छोड़ के भाग गया। पीछे हमारी टीम भागी है, मेरे साथ मेरे ड्राइवर, अटेंडेंट, हम लोग भी थे। कोई 2-3 किलोमीटर इसने हमें दौड़ाया है, छतें फलांगी हैं, दीवारें फलांगी हैं। उसके पीछे जाके कोई 2.5 घंटे के बाद हमने उसको पकड़ा, गाड़ी जब्त की, गाड़ी को हम इधर लेके आए हैं। हमने इस पर टेस्ट लगाया, हमें पता चला कि ये मिलावटशुदा है। अब हम इसके ऊपर FIR दे रहे हैं। ड्राइवर ऑन स्पॉट अरेस्ट हो जाएगा। ये सारा जो दूध है ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, गाड़ी को PFA के पास जब्त कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जो जाली दूध पकड़ा गया है वो तलफ किया जाएगा और तलफ करके जितने भी जालसाज हैं उनकी हौसला शिकनी की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा सवाल जो कि जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उनके जहन में आ रहा होगा कि हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेहत के लिए कौन से फार्मूला वाला दूध बेहतर है जो कि हम अपने बच्चों को पिलाएं या ख़ुद पिएँ तो हमारी सेहत बहाल रहे। क्योंकि केमिकल्स वाला जो दूध पी रहे हैं उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ना सिर्फ वो हार्ट अटैक के बाइस बन रहे हैं बल्कि इसके अलावा किडनी, इसके अलावा दीगर जो बीमारियां हैं उसका सबब भी बनते चले जा रहे हैं। तो ये भी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं इनसे जानते हैं। अच्छा, ये जो अब दूध वगैरह तलफ किया जा रहा है एक अच्छा इनिशिएटिव है, हौसला शिकनी है बज़ाहिर जो भी देखेंगे इसको। लेकिन इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं उनके जहन में ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के लिए अपने लेकर कि उनके लिए जो दूध है वो कौन से फार्मूला वाला है कि वो चीज़ें दूध के अंदर शामिल हों तो उनके लिए बेहतरीन है। जी, इसमें एक्चुअली जो नेचुरल मिल्क हमारे पास आता है, जो हमारे पास शीख और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम कम फ़ैट रिकमेंड करते हैं। जैसे स्टार्ट आप उनका बकरी के दूध से ले सकते हैं, उसकी फ़ैट आपको 3 तक मिलेगी या उससे भी कम मिलेगी। फिर उसके बाद आप काओ मिल्क पे आते हैं, काओ की भी आपको 3, 3.5 इतनी मिलती है। उसके बाद आप जो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो बफलो दूध की तरफ जाते हैं तो उसमें फ़ैट बढ़ती जाती है। जो नेचुरल मिल्क है, जिस स्टैंडर्ड पे हम मिल्क को पास कर देते हैं उसमें मिल्क फ़ैट 4 होनी चाहिए। मिक्स मिल्क है, अगर वो गाय और भैंस का मिक्स करके बनाया हुआ है तो 4 उसमें नेचुरल फ़ैट होनी चाहिए। SNF उसकी होनी चाहिए 9। SNF से मुराद है कि सॉलिड नॉट फ़ैट, जो फ़ैट नहीं है उसके अलावा जो सॉलिड्स होते हैं जिसमें लैक्टोज भी आ जाता है, 2 तरह की प्रोटीन्स आ जाती हैं, वे है केजीन है, इन चीज़ों का मिक्सचर है। ये एक आइडियल फार्मूला है जिसके ऊपर बेस करके जो बच्चों की हेल्थ अच्छी रह सकती है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई वालिदैन या कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जो दूध इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है कि नहीं है, वो टेस्ट करवाना चाहें तो उसकी फैसिलिटी मौजूद है? हाँ जी, पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस में इसकी फैसिलिटी बिल्कुल मौजूद है। आप उसके लिए 1-1 लीटर के 2 पोर्शंस लेके आएँ, हमारे ऑफिस में हेडक्वार्टर आ जाएँ, वहाँ पे हमारी लैब्स हैं, वो आपको थोड़ा बहुत चार्ज करती हैं उसके लिए, अगर आपका पर्सनल सैंपल है और आप पर्सनली तौर पे उसकी एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं तो। लेकिन वो आपको उसके सारे A to Z टेस्ट करवा के उसके बाद आप 100% कन्फर्म होंगे कि वो सिंथेटिक है या वो नेचुरल मिल्क है या वो सेफ़ टू यूज़ है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल इनकी जानिब से ये सारा बताया गया कि जो अपॉर्चुनिटी है वो तमाम लोगों के लिए मौजूद है कि वो जो दूध इस्तेमाल करते हैं वो आकर यहाँ पर चेक भी करवा सकते हैं कि बज़ाहिर वो जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूध ही है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो केमिकल्स हैं। तो यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एक जो फैसिलिटी ये है कि वो दूध लाकर यहाँ पर चेक भी करवा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर जो दूध है वो अब तलब किया जा रहा है। ये वो टैंकर है जो कि पकड़ा गया था और इसके अंदर जो दूध है वो कई हज़ार लीटर मौजूद था जो कि अब यहाँ पर तलब किया जा रहा है। इसके बाद जो इन्होंने मुसाफिर वैन में दूध की बहुत बड़ी मिकदार पकड़ी उसको भी तलब किया जाएगा और बाकायदा तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब की हदायत के पेश नज़र क्रैकडाउन किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो शहर लाहौर के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर नाकाबंदियाँ की जा रही हैं। जो भी दूध शहर लाहौर में जो बन रहा है उसको भी और जो बाहर सप्लाई होता है उसको भी रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। और अभी तक कई हज़ार लीटर जो दूध है वो ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि तलब कर दिया गया है और जो FIRs हैं वो भी दर्जनों की तादाद में दे दी जा चुकी हैं, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। और यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ थी जो कि हम भी समझते थे कि जो क्रैकडाउन है वो किया जाए, जो जालसाज हैं उन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो ये वो बहुत ज़रूरी था जो कि वक्त की ज़रूरत थी, जिसके पेश नज़र ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जा रही हैं और बाकायदा तौर पर ये जारी भी रहेंगी। और ये हमारे बच्चों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोग इस बारे में जाने कि जो सही दूध है वो कौन सा होता है, उसके जो फार्मूलाज हैं वो क्या होते हैं और इसके अलावा जो जाली दूध है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके नुकसानात क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें देखी और इसके ऊपर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अतराफ़ में जहाँ कहीं से भी आप दूध ले रहे हैं उसे एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करवाएँ और टेस्ट करवा कर देखें जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो बज़ाहिर दूध है भी कि नहीं।
क्योंकि ये आपकी और मेरी और इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी का सवाल है।